गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान 5 मिलिट्री कार्गो तैयारों की ईरान में लैंडिंग। सोशल मीडिया पर खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि ये 5 मिलिट्री कार्गो तैयारे रशिया से उड़े और ईरान दिफाई साजो सामान लेकर आए। इन खबरों में कितनी सदाकत है, और अगर इनमें सदाकत है तो इन कार्गो तैयारों में कौन कौन सा दिफाई साजो सामान मौजूद था? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ी डेवलपमेंट है। अगर 5 तैयारे मिलिट्री साजो सामान लेकर ईरान में उतरे हैं और वो रशिया के हैं, क्या हो सकता है उनमें? और इन मिलिट्री साजो सामान को अमेरिका के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बैनुल-बरी आज़मी मिसाइल्स के पुर्जे हैं, फिर ये बड़ी खबर है। ICBM, जिसका ख़तरा मैंने अभी कुछ देर पहले अदील साहब के साथ ही ये डिस्कशन हो रही थी और हमने एक इस पर व्लॉग किया था। मैंने कहा था रूस और चीन जो हैं ये आ गए हैं। देखें, IL-76TD ये जहाज़ है जो कि मिलिट्री कार्गो जहाज़ है। इसमें कोई टैंक तो आएंगे नहीं, सीधी बात है। मैंने भी आपको अडप्टली कह दिया कि इसमें मिसाइल्स के पुर्जे हैं, इसमें टैंक नहीं आएंगे, क्योंकि अमेरिका के साथ अगर जंग होती है तो ये टैंक की जंग नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कोई ज़मीनी बर्री फ़ौज की जंग नहीं होगी कि आमने सामने से चलेगा क्या, जहाज़ और मिसाइल्स। ऐसे ही है। देखिए, ये दोनों चीज़ें जो हैं मिलकर इस जंग को बनाएंगी, या यूँ कह लें कि ये जंग अगर हुई तो इस तरह की होगी। और ये खबरें अगर सही हैं तो ये रशियन कार्गो जहाज़ है जो कि 50 टन तक का सामान जो है ये कैरी कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि 5 जहाज़ का मतलब ये है कि आप ज़रा अंदाज़ा करें कि 250 टन सामान। अब ये 250 टन सामान, मैंने जिस तरह से आपसे कहा कि इसमें जहाज़ में जहाज़ तो आएंगे नहीं, बिल्कुल। और जहाज़ में टैंक लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जंग जो है ये ज़मीनी जंग तो है ही नहीं। बिल्कुल, ये फ़िज़ाई जंग है जिसके अंदर आपको अच्छे जहाज़ों की, अच्छे मिसाइल्स की ज़रूरत है। और अगर अमेरिका को थ्रेटन करना है तो उसके लिए ईरान को जल्द अज जल्द बैनुल-बरी आज़मी मिसाइल्स की तरफ जाना होगा। आपने मुझसे सुबह डिस्कस किया था लेकिन हमने किया नहीं। इसको कल इंशाल्लाह रखते हैं कि ईरान के पास कौन कौन से मिसाइल हैं, और इसका जो शारब है या हैबर शिकन है या सारो है, ये कौन से मिसाइल्स हैं और इनकी रेंजेस कितनी है और कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, रशिया जो है अगर उसने ये कह दिया है कि ईरान पर हमला जो है वो अगर किया गया तो रूस उसका, ईरान का दिफा करेगा, क्योंकि वो स्ट्रेटजिकली एक डिफेंस पैक्ट के अंदर ईरान और रशिया पिछले साल ही 2025 में ही साइन कर चुके हैं। बिल्कुल। और उसके तहत ना सिर्फ उसको साजो सामान बल्कि टेक्नोलॉजी भी फराहम करनी है। रूस ने उस तेल के बदले जो तेल ईरान जो है रूस को देगा सस्ते दामों। अब रशिया का मसला क्या है? रशिया को सस्ता तेल 2 जगहों से मिलता था। वेनेजुएला से रास्ता बंद हो गया, जहाज़ उसका लूट लिया गया, और दूसरा ईरान। तो ईरान के साथ तो रशिया साथ बैठा है, उसको ज़रूरत नहीं है कि वह समंदर के पानियों पर इंतज़ार करे या मिडल ईस्ट से तेल ले। तो अब अपना ये कुआं, मैं पूरे ईरान को एक कुआं कह रहा हूँ, अब अपना ये कुआं जो है रशिया कभी बंद नहीं होने देगा। और ये सोशल मीडिया पर जो लोग ख़बरें दे रहे हैं इसमें मुझे सदाकत यूँ नज़र आती है कि मैंने आज सुबह ही आपसे जब गुफ्तगू कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि चीन के वज़ीर ख़ारजा ने, वांग यी ने जो है वो तनबीह की है कि जंग बढ़ सकती है। और रशिया की वजारत ख़ारजा की नुमाइंदा जो है मारिया, उन्होंने तो एटमी जंग की बात की थी। तो अब आप सोच सकते हैं कि 250 टन वज़नी ये सामान, यानी 5 जहाज़ अगर 48 घंटों में उतरे हैं पिछले तेहरान एयरपोर्ट के ऊपर, तो ये फेरे लगा रहे हैं ना जी। बिल्कुल। और हमारा व्लॉग जब आप तक पहुंचेगा तो हो सकता है एक आध फेरा और आ गया हो, एक आध जहाज़ और आ गया हो। तो ये क्या है? इसका मतलब ये है कि रशियन का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ईरान में बनने जा रहा है, जो कि इसमें सहलीज फ़ारस में और ईरान में ना सिर्फ ईरान को बचाने के लिए काम करेंगे, बल्कि वो तमाम दिफाई सलाहियतें जो कि ईरान को जिनकी ज़रूरत है, जिसमें S-400 भी शामिल। मैं यही बात कहने वाला था कि हो सकता है इनमें S-400 भी शामिल हो, S-400 ताकि अमेरिका की जानिब से भेजे गए मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सके। अच्छा, अब आप मुझे देखें, दूसरी तरफ देखें। एक तरफ जो है अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पर थार्ड और पेट्रियट किस्म के जो इंटरसेप्टर्स हैं वो लगे हुए हैं। बिल्कुल। और इस तरफ अगर S-400 आ जाता है तो इसका मतलब है ये वो
उसके दफा के लिए होगा। तो मैंने आपसे कहा जहाज़ में टैंक नहीं आएंगे, S-400 भी मिसाइल्स ही है ना जी। ऐसे ही है। इंटरसेप्टर्स जो हैं, मिसाइल को मिसाइल के साथ मारा जाता है, मिसाइल को मिसाइल के साथ ही इंटरसेप्ट किया जाता है। और ये जो मिसाइल्स हैं, जो S-400 है, ये ट्रक माउंटेड हैं और इसको मुख्तलिफ इलाकों में लगाया जा सकता है, यानी ईरान के उन इलाकों में इसको इंस्टॉल किया जा सकता है जो उसकी उन सरहदों के करीब हैं जहाँ पर अमेरिकन अड्डे हैं। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है अड्डों से निकलते ही उन मिसाइल्स को हिट किया जा सकता है। और ईरान जो रशिया जो है वो ईरान को अगर S-400 देने जा रहा है तो S-400 का नया वर्जन देगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जो S-400 इंडिया के पास था वो ओल्ड वर्जन है, वो उसका वो 10-12 साल पुराना वर्जन है जो भारत के पास है। उसका नया वर्जन जो है, एक तो उसका S-500 आ रहा है, ये नया वर्जन तो है, नेक्स्ट जनरेशन है S-500, लेकिन ये अभी उसने किसी मुल्क को नहीं दिया। लेकिन S-400 के अंदर भी उसने बहुत सारे अमेरिकन मिसाइल्स के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी अपग्रेडेशन की है उसने। S-400 अपग्रेड किया है ताकि अमेरिकन मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जा असल सके। में मैं भूल रहा था, S-400 के अंदर अमेरिकन मिसाइल्स के सेंसर्स को इंटरसेप्ट करने वाला सिस्टम मौजूद है ये बात कि वो जो अपना हीट सिग्नेचर्स छोड़ेंगे उसको सेंसर करने वाले जो सिस्टम्स हैं, या उसमें रशियन सैटेलाइट्स के साथ इंटीग्रेटेड होने वाले सिस्टम्स हैं, वो शामिल हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग अगर होगी तो रशिया और अमेरिका के मबैन होगी। मैदान चाहे ये ईरान का इस्तेमाल हो, लेकिन इसमें चाइना ने भी एंट्री करनी है। ये आज हम अभी IL-76TD पे बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में, अगले चंद घंटों में चीन का भी कोई बड़ा त्यारा जो है, जो फ़ौजी साजो सामान से लेस हो, वो ईरान के तेहरान एयरपोर्ट पर उतर जाए या किसी और एयरपोर्ट पर उतर जाए। ये जंग जो है मुझे बड़ी जंग होते नज़र आ रही है, ये छोटी जंग रहेगी नहीं। ये वेनेजुएला वाला मामला नहीं है, ये रशिया यूक्रेन वॉर नहीं है, ये रशिया की सर्वाइवल की जंग है। बिल्कुल ऐसे ही। यूक्रेन उसके सर्वाइवल की जंग नहीं है, यूक्रेन के साथ वो खेल रहा है क्योंकि उसकी रियासत रही है यूक्रेन, और वो वहाँ पर भी उसके मफादात मौजूद हैं, आपस में उनका लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। लेकिन ईरान जो है वेनेजुएला के बाद रशिया की लाइफलाइन है। और इस बात को तस्लीम करें कि ये जो 5 जहाज़ हैं, जो कि सोशल मीडिया की खबरें अभी इसकी ईरान की तरफ से या रशिया की तरफ से तस्दीक और तरदीद होना बाकी है, ये हम भी बता रहे हैं कि सोशल मीडिया की है। लेकिन मुझे क्यों लगता है कि ये ख़बरें सच्ची हैं, क्योंकि रशिया की वजारत ख़ारजा की जो तर्जमान है मारिया, उन्होंने चंद घंटे पहले ही ये बयान दिया है कि ईरान पर हमला जो है वो रूस पर हमला तस्वर होकर ये एटमी जंग तक जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा इन जहाज़ों के अंदर आ रहा है जिसमें मैंने आपको बताया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का सिस्टम भी हो सकता है, और उसमें S-400 भी हो सकता है। अल्लाह बेहतर जानता है कि इन जहाज़ों में क्या है। एक जहाज़ 50 टन सामान लेकर आता है और इसमें आपके ख्याल से बंदूक तो नहीं होएगी, पिस्तौल नहीं होएगी। और आमिर भाई, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कोई बैद नहीं है कि जहाज़ आए हो, उतरे हो, मिलिट्री साजो सामान लेके आए हो। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जो सूरत हाल बनी हुई है। मुझे ये खबर सच्ची लगती है। गो आप लोग कहें कि ये सोशल मीडिया की खबर है, लेकिन देखें ये खबर आ गई, अगर कहीं धुआं है तो आग है, तो कहीं धुआं आया है उसका। तो ये खबर जो है अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है। देखें, ईरान जंग को नहीं बढ़ाना चाहता है, ईरान चाहता है कि ये जंग को नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन अपना दिफा तो करना चाहता है ना। ईरान जंग टालना चाहता है। मैं आपको मतलब सच्ची बात करनी चाहिए कि ईरान जो है वो जंग टालना चाहता है, लेकिन अगर जंग उस पर मुसल्लत की गई तो ईरान, मैंने आपको याद होगा जब हम पहला कर रहे थे तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो पूरे आलम इस्लाम में ईरान वो वाहिद मुल्क है जो जंग के वक्त में एक हो सकता है। यानी उसके अंदर गद्दारी का अंसर जो है कम है। जो इसराइल ईरान वार थी उसमें भी जसूसी इंडियन जसूसों ने की थी, और इसी से ईरान को मार पड़ी थी। मेरा ख्याल ईरान को काफ़ी समझ आ गई है और उसने अपना इंटेलिजेंस सिस्टम जो है उसको भी किया है। लेकिन अभी अगर कतर में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन रहा है जिसमें 17 ममालिक के लोग बैठे हैं जो बहरी तनसीबात की हिफाजत के लिए और 5वें बेरे के लिए हैं, तो ईरान के अंदर रशियन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी बन सकता है। आने वाले चंद घंटे बहुत अहम हैं और इस हवाले से ख़बरों में
के साथ बने रहिए, लेकिन मुझे ये नज़र आता है कि ये जंग फैल जाएगी, और अगर फैली तो ये बहुत तबाहकुन, शायद तारीख की सबसे तबाहकुन जंग हो। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।